वेलकम टू दी क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होगी, मस्त होगी, झकास होगी, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का स्कूल विज्ञान के चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्यारा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक, सुंदर सा टॉपिक, हैंडसम सा टॉपिक लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बच्चों बहुत ज्यादा परेशान करता है। डेरिवेशन ही समझ में इनको, मतलब डेरिवेशन समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन यही समझ में नहीं आता इसमें होता क्या है। बहुत परेशान करता है, तो घबराने बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे सेल्फ इंडक्शन आखिर होता क्या है। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन को सबसे आसान तरीके से समझेंगे। मैं आई कैन सी विद गारंटी, आई कैन से विद गारंटी, जब आप इस वीडियो के अंदर पहुंचोगे ना, तो आपके मन से, बिल्कुल आपके दिल से पूरा डर खत्म हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन का, ठीक है। तो कैसे समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में, सच कह रहा हूँ, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी ये चीजें। चीजें क्या मतलब सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है? तो सेल्फ इंडक्शन में होता है हमारे पास एक सोलेनॉइड। क्या होता है? सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, देखो मैंने बना रखा है एक ये सोलेनॉइड। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, सोलेनॉइड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं। 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 टर्न्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें कोई फिक्स पता नहीं है कि भाई इतने ही टर्न्स हैं इस सोलेनॉइड में, इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं कि इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या मान लेते हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें क्या है? n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ये मैंने एक सोलेनॉइड बना दिया, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। हमने इसमें क्या करा, करंट फ्लो कराया। अब करंट पहुंचेगा ऐसे ऐसे ऐसे, हर एक, ये देखो हर एक टर्न में क्या पहुंचेगा, करंट पहुंचेगा और यहां से निकल जाएगा, ठीक है। यहां से जाएगा और यहां से निकल जाएगा घूमते घूमते, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, यहां पे समझो होता क्या है। सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ, अच्छा यहां पे लिखा है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है अपने अंदर या अपना, खुद का। और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना, किसी भी चीज का इंड्यूस होना। तो सेल्फ का मतलब होता है अपने अंदर और इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना। तो अपने अंदर इंड्यूस होना कुछ भी, अब क्या इंड्यूस होगा मैं आपको बताऊंगा, क्या कहलाता है हमारा सेल्फ इंडक्शन। क्लियर मेरी बात? तब होता क्या है यहाँ पे, वो देखो, यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, इसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब हम इसको करंट फ्लो कराते हैं ना, देखो होता क्या है वही समझा रहा हूं आपको, कि जब हम सॉरी, कि जब देखो यहाँ पे हमने करंट फ्लो कराया, ये ऐसे ही घूमते 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 इधर से निकल गया करंट, है ना। अच्छा, अब जब यहाँ पे होता क्या, अब सुनो, जब हम करंट फ्लो कराते हैं ना इस सोलेनॉइड को, तो इस सोलेनॉइड में करंट जो होता है पहले वाले टर्न में जाता है। किसमें जाता है? पहले वाले टर्न में जाता है। अब जब पहले वाले टर्न में जाता है ना, तो इसके करंट की, इस वाले टर्न की करंट की वजह से दूसरे वाले टर्न की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाती है। इस टर्न के करंट की वजह से जैसे ही करंट इस पहले वाले टर्न में पहुंचता है ना, तो ये जो करंट होता है, इस टर्न का जो करंट होता है, ये दूसरे वाले टर्न की मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देता है, ठीक है। और दूसरा, अब ठीक है, समझ गए? अब क्या होता है कि दूसरा वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, दूसरे वाले टर्न का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या बनेगा? करंट बनेगा। करंट बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बनने लगता है? करंट। अब इसका करंट तीसरे वाले टर्न की मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है, समझ गए? अब तीसरे वाले जब टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो बनता है करंट। अब करंट बनता है तो इसका करंट इस चौथे वाले जो टर्न है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करती है, ठीक है, समझ गए? तो इसी तरीके से चौथा पांचवा करेगा, पांचवा छठवा करेगा, इस तरह के जितने भी टर्न्स होंगे सब में इस तरीके से करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता जाता है। किसके अंदर? सेल्फ इंडक्शन के अंदर। यही बात होती है बस, ठीक है। अब इसका नाम सेल्फ इंडक्शन क्यों पड़ा? देखो यहाँ पे एक ही हमारे पास कॉइल है, सॉरी सोलेनॉइड है हमारे पास। क्या है? एक ही सोलेनॉइड है, एक ही है। अब एक ही सोलेनॉइड के अंदर, ये खुद एक सोलेनॉइड है, और इसी सोलेनॉइड, एक ही सोलेनॉइड के अंदर करंट भी इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, है ना। और इसके करंट की वजह से इस दूसरे वाले में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना।
यानी करंट भी इंड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंड्यूस हो रहा है। यानी करंट भी और मैग्नेटिक फ्लक्स भी, यानी एक ही कॉइल में दोनों काम हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बन रहा है और करंट भी बन रहा है, यानी दोनों चीजें इंड्यूस हो रही हैं। खुद के, यानी ये जो कॉइल है ये खुद के अंदर ही करंट को और मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस कर रही है, खुद के अंदर। सेल्फ मतलब खुद के अंदर, और इंडक्शन का मतलब इंड्यूस कर रही है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन को कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। अब क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, देखो ध्यान से, कि अगर यहाँ पे मान लो करंट गया पहले वाले टर्न में गया, ठीक है, पहले वाले टर्न में गया, तो इसके करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इस दूसरे वाले की मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना, और जितना इसका फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा इस वाले में करंट इंड्यूस होगा, वो कि नहीं होगा? तो जितना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, देख रहे हो ना, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के। क्लियर मेरी बात? ठीक है। अब यहां से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे एल। क्या कहेंगे? एल। अब ये एल क्या है, तो इसी एल को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, यही होता है हमारा इंडक्टेंस। क्लियर मेरी बात? ठीक है, इसी को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। अब यहां से एल भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको एल निकालना है तो आई इधर आ जाएगा, तो 5b अपॉन में आई आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप एल भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, फैराडे लॉ जानते हो, फैराडे का सेकंड लॉ। क्या कहता है फैराडे का सेकंड लॉ, कि किसी भी कॉइल में जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के, है ना। तो वहां से फॉर्मूला क्या है हमारा, ये E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो फाई बी की वैल्यू है, फाई बी की वैल्यू क्या है, एल आई हम पुट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह क्या पुट कर दिया, एल आई। क्यों? क्योंकि फाई बी की वैल्यू क्या थी, एल आई थी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एल आई। ठीक है, अब ये एल क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तभी तो कांस्टेंट आया, तो इसका मतलब एल क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया माइनस एल। अब डी आई बाई डी टी आ गया एज इट इज। ठीक है, तो यहां से यहाँ क्या आ गया हमारा फॉर्मूला, किसका, सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला आ गया। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो यहां से ईएमएफ जो आएगा आपका माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, सेल्फ इंडक्शन का। क्लियर मेरी बात? समझ गए मेरी बात? ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का ये फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है, सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है 1 हेनरी। क्या होती है, 1 हेनरी, जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब 1 हेनरी जो होता है ना, याद रखना, 1 हेनरी जो होता है ना वो इक्वल होता है 1 वेबर अपॉन में 1 एम्पियर के। क्लियर मेरी बात? वैसे इसकी यूनिट क्या होती है, 1 हेनरी होती है। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ आया है तो। ठीक है, ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। आई होप आपको सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और प्यार से कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।